बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाएंगे जो दुनिया की सबसे ताकतवर और अजीम कौमों में से थी। ये लोग बहुत लंबी उम्र पाते थे, उनके जिस्म बहुत बड़े और मजबूत थे और उन्होंने ऊंची इमारतें और सटून बनाए थे। लेकिन अफसोस, उन्होंने अपने रब अल्लाह को भूल दिया। उन्होंने तकब्बुर किया, बुत परस्ती शुरू की और अपने नबी की बात को जुथला दिया। ये है कौम आद की कहानी, जहां अल्लाह ने अपने नबी हजरत हुद अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उन्होंने उनकी बात न मानी। आखिरकार अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ और वो कौम जमीन से मिट गई। कौम आद का वजूद, कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आई। ये लोग अहकाफ नाम की जमीन में रहते थे, जो यमन और ओमान के दरमियान एक रेगिस्तान था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? इरम वालों के साथ, जिनके बुलंद बुलंद सटून थे, जैसी और कोई कौम दुनिया में पैदा नहीं की गई थी। सूरह अल-फजर 6:8। ये कौम फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी। कहा जाता है कि इनकी लंबाई 6 फीट तक होती थी। ये लोग बड़े बड़े शहर और इमारतें बनाते थे, जहां उनके बुलंद सटून मशहूर थे। उनका तकब्बुर और गलतियां अल्लाह ने इन्हें ताकत और दौलत दी, लेकिन ये लोग नाशुक्री करने लगे। ये कहते दी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सूरह फुसिलात 50। ये लोग अपने बुजुर्गों की बट बनाकर उनकी इबादत करने लगे। शैतान ने उनके दिल में घुरूर भर दिया था। ये कहते थे कि उनकी इमारतें और उनका तकात उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। हजरत हुद अलैहिस्सलाम का पैगाम अल्लाह ने अपने नबी हजरत हुद अलैहिस्सलाम को भेजा, जो खुद उन्हीं की कौम से थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा, आए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई और माबूद नहीं। क्या तुम डरोगे नहीं? सूरह अल-आराफ 65। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अगर वो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह उनके रिज्क में इजाफा करेगा और उनकी ज़िंदगी को बरकत से भर देगा। लेकिन आद की कौम ने कहा, हुद, तुम हमें नसीहत दो या ना दो, हमारे लिए बराबर है। तुम बस अपने ख्यालत से बात कर रहे हो, हम पर कोई अजाब आने वाला नहीं। थोड़ा सा शुआरा 136-137। उनका इनकार और मजाक वो लोग हजरत हुद अलैहिस्सलाम का मजाक बनाते, कहते, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दें? तुम बस एक आदमी हो जैसे हम हैं। उन्होंने हजरत हुद अलैहिस्सलाम को झूठा कहा। उनका यकीन था कि उनकी तकात उनको हमेशा बचा लेगी। अजाब की शुरुआत हजरत हुद अलैहिस्सलाम बार-बार अपनी कौम को वार्न करते रहे, लेकिन जब उन्होंने सुना ना, अल्लाह ने उनकी बरकत छीन ली। बारिश रुक गई, जमीन सूखी हो गई और कहत पड़ गया। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। उनके खेतों में कुछ भी उगना बैंड हो गया। पाशु मरने लगे। फिर भी उन्होंने तौबा ना की। कला बदल, एक दिन उन्होंने आसमान में एक कला बदल देखा। उन्होंने खुशी से कहा, ये बादल हमें बारिश देगा। लेकिन कुरान कहता है, जब उन्होंने उसे देखा कि वो उनकी वादियों की तरफ आता है, तो उन्होंने कहा, ये बादल हमें बारिश देगा, बल्कि ये वही चीज है जिसे तुम जल्दी लाने की कोशिश करते थे। एक हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है। सूरह अल-अहकाफ 30। तूफान और हवा का अजाब। फिर अल्लाह का अजाब आया, एक सर्दी और तेज हवा जो 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। ये हवा इतनी शिद्दत वाली थी कि जिस्म को आसमान में उछल कर नीचे फेंकती थी। कुरान कहता है, हमने उन पर एक तेज और सर्दी हवा भेजी जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चलती रही। तुम देखते कि वो लोग जमीन में इस तरह गिर गए जैसे खोखले खजूर के तनाए। सूरह अल-हक्का 6। उनकी लशन जमीन पर बिखर गईं, उनके बुलंद इमारतें गिर गईं। और एक दिन ऐसी कौम जो सबसे ताकतवर थी, मिट्टी में मिल गई। हुद अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की निजात। हजरत हुद अलैहिस्सलाम और वो चंद लोग जो ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। कुरान कहता है, और हमने हुड को और उनके साथ ईमान वालों को अपनी रहमत से बचाया और हमने इनकार करने वालों की झटकार दी। सूरह अल-आराफ 73।